अस्सलाम वालेकुम। आज मार्केट 931 पॉइंट प्लस क्लोज हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा 1411 पॉइंट प्लस हुई थी और मिनिमम 117 पॉइंट प्लस तक भी आई है। वॉल्यूम की बात करें तो कल से बहुत ज़्यादा हो गए हैं। कल 215 मिलियन का वॉल्यूम था, आज 390 मिलियन का है। वॉल्यूम में इतनी जो वोलाटाइल है ना वॉल्यूम, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा मुझे। और अगर मैं बात करूँ इसकी टर्नओवर की, तो कल 28 बिलियन का काम हुआ है और आज 37 बिलियन का काम हुआ है। वंस अगेन कमर्शियल बैंक्स की वजह से मार्केट प्लस हुई है आज। कमर्शियल बैंक्स और फर्टिलाइजर सेक्टर, सिर्फ इन दो की वजह से ही मार्केट काफ़ी अरसे से, कई महीनों से मार्केट सर्वाइव कर रही है मेरे हिसाब से। कमर्शियल बैंक ने 837 पॉइंट प्लस कंट्रीब्यूट किए हैं और इन्वेस्टमेंट बैंक ने 151 पॉइंट, और इसके अलावा कोई किसी और सेक्टर ने कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं दी। कंपनीज की बात करें, वही मीज़ान बैंक, एंग्रो एच, नेशनल बैंक, यूबीएल, एचएमबी, के इलेक्ट्रिक ने अच्छा आज परफॉर्म किया है। और इसके अलावा नेगेटिव जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया उनमें सिस्टम है, ई फर्टिलाइज़र, पीपीएल और आईएलपी और साजगार। तो ये तो समरी हो गई। सीधा चलते हैं जी हम रिपोर्ट की तरफ। सबसे पहले हमारा जो टीकेटी क्लब है, आपने कोशिश करनी है कि यार ये जो टीकेटी क्लब में जो स्टॉक्स होते हैं ना, ये आपके पास होने चाहिए। ये अगर आपके पास नहीं है आप, और दूसरी बात ये है कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए है, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आज ही मैंने एक वीडियो अपलोड की है। मैंने जो मेरा दूसरा जो चैनल है उसका लिंक मैं इसको हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। वो वीडियो आपने लाजमी जाके देखनी है और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट करना है। कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट करना है और लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। सब्सक्राइब उस चैनल को आपने अलग से करना है, और ताकि वो चैनल थोड़ा सा ग्रो करे। और मैं ये समझता हूँ, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको इस चैनल पे आना ही नहीं चाहिए। ये मेरी आप गुजारिश समझ लें, रिक्वेस्ट समझ लें, कुछ भी समझ लें, क्योंकि ये जो कंटेंट है ना, ये फिर आपको थोड़ा सा परेशान करता है, दिल करता है इंसान का। ये ऐसी चीज़ है कि इंसान जो है ना ज़्यादा इंस्पायर होता है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से। तो लोग समझते हैं कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में डेली बेसिस के ऊपर ठकाठक पैसा बनता है। तो मैं समझता हूँ कि आपको अगर लंबा पैसा बनाना है, बड़ा पैसा बनाना है, आपको लॉन्ग टर्म की तरफ जाना पड़ेगा और स्टिक हो जाए सिर्फ लॉन्ग टर्म पे ही ना, तो आप बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं स्टॉक मार्केट से। और उसके लिए शर्त यही है कि लॉन्ग टर्म का जो चैनल है उसको मैंने अलग इसलिए किया है कि लोग इस चैनल पे ना आए। सिर्फ जो शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हैं, मीडियम टर्म ट्रेड करना चाहते हैं, वो इधर आएँ। जो स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहते हैं वो इस चैनल पे मुझे समझ में आती है। दूसरे लोग ना आएँ, व्यूज़ कम हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है। आप ना आएँ, आपसे कोई गिला शिकवा नहीं होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। आपने लॉन्ग टर्म वाला चैनल देखना है, उसको ज़्यादा देखेंगे तो मैं ज़्यादा उस पर वीडियोज़ बनाऊँगा। लेकिन मैं वीडियोज़ इसलिए नहीं बना रहा कि अभी सीज़न नहीं है, तो मैं कोशिश करूँगा 2 वीडियोज़ तो मेरी लॉन्ग टर्म पे आनी चाहिए, ताकि आप लोगों का जहन बने। मैं सिर्फ अभी माइंड मेकअप की सिचुएशन अभी फ़िलहाल क्रिएट कर रहा हूँ कि आपका माइंड मेकअप हो जाए, एक दफ़ा माइंड बन जाए एक दफ़ा आपका, ताकि आप जब आपको मौका मिले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में परचेजिंग करने का, आप तैयार होने चाहिए। ठीक है जी। ये ना उससे पहले ही आप सारा पैसा लगा के बैठे हो मार्केट में, जब टाइम आए आपके पास पैसा ना हो, फिर आप कहेंगे यार मरवा दिया। अच्छा जी, तो ये हमारा टीकेटी क्लब है जी। कल हमारे पास स्टॉक थे आईएलपी, मीज़ान बैंक और एंग्रो एच। मीज़ान बैंक ने परफॉर्म किया आज, तकरीबन 3% का इजाफा इसमें देखा गया, और एंग्रो एच में तकरीबन 0.71%, और आईएलपी 3.4% माइनस हुआ है। 94 रुपये 70 पैसे में बाइंग बनती थी, 99 रुपये 35 पैसे तक गया है, और 91.41 क्लोज हुआ है। आईएलपी बहुत वोलेटाइल स्टॉक है, बहुत कम लोग इसमें काम करते हैं। इसके अलावा आज कल निशात मिल, कल के दिन निशात मिल में बाइंग हुई थी, जीएचएनआई में बाइंग हुई थी। 0.3% निशात मिल माइनस है और 0.4% जीएचएनआई प्लस है। ठीक है जी। तो इस तरह मिला जुला रुझान चलता रहेगा। और बाकी जो स्टॉक्स हैं, एनसीपीएल में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, 215% प्रॉफिट। मैं बार बार कहता हूँ ना, लॉन्ग टर्म वालों को कहता हूँ, तो भाई शॉर्ट टर्म वाले भी 215% प्रॉफिट में बैठे हुए हैं। डेली टाइम RSI 60 से गया ही नहीं नीचे, 215% प्रॉफिट एनसीपीएल में। उसके बाद नेशनल बैंक में 28%, यूबीएल में 27%। इतना लंबी लंबी तेजी चल रही है। जेवीडीसी में 98%, और बैंक अल्फला में 23%, वाफे में 21%, वेव्स में 11%, एटलस होंडा में 16%, अटक रिफाइनरी में 26%, और के इलेक्ट्रिक में 25% इजाफा हो गया है। टीकेटी में आने के बाद दोबारा वो डेली टाइम फ्रेम पे मौका ही नहीं मिला एंट्री का।
ये वो चीज़ बता रहा हूँ आपको मैं, ठीक है जी। इसको समझें, एक एक चीज़, एक एक रिपोर्ट जो है ना बड़ी कीमती है। सर देखें, आपको कोई कमा के नहीं देगा पैसे, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आपको कोई कमा के नहीं देगा पैसे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप इस बात को जितनी जल्दी समझेंगे उतनी जल्दी आपके लिए आसानी होगी। अच्छा जी, कैटेगरी ए और ए प्लस में ये स्टॉक्स हैं जी। मैं सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये कैटेगरी ए और ए प्लस में स्टॉक्स हैं, इनको आप देख लें। और ये स्टॉक्स हैं जी क्लियर अपवर्ड में, इनको भी नोट कर लें, क्लियर अपवर्ड में स्टॉक्स हैं। इन्हीं के इर्द गिर्द आपने काम करना है, इससे बाहर नहीं निकलना। देखें कितना बड़ा मैं आपको काम करके दे रहा हूँ भाई, कि ये देखें क्लियर अपवर्ड में कितने स्टॉक्स हैं यार, 23। 500 में से 23 स्टॉक्स आपको मैं आपको शॉर्ट लिस्ट करके दे रहा हूँ। और क्या चाहिए आपको ज़िंदगी में? मैं आपको बताऊँ, ये सर्विस नहीं मिली मुझे ज़िंदगी भर, ये सर्विस मुझे नहीं मिल सकी। आपको मिल रही है, आप फ़ायदा उठा लें इसका। कब तक मिल रही है कुछ नहीं पता। DOD माइनस में 27 स्टॉक्स रह गए। और इसके अलावा जो अलर्ट कैंडल बनी है उनमें बता चुका हूँ, अलाइड बैंक, बैंक अल अबीब और अस्करी बैंक, इन तीनों की अलर्ट कैंडल बनी है। और रेट भी बता देता हूँ कि किस रेट पे जाके आपने बाइंग करनी है। 205 रुपये 59 पैसे से ऊपर आपने अलाइड बैंक को अगर जाता है तो बाय करना है। बैंक अल अबीब को 202 रुपये 99 पैसे 203 रुपये से ऊपर बाइंग करना है। और अस्करी बैंक को 122 रुपये 43 पैसे से ऊपर जाता है तो आपने बाय करना है जुमे वाले दिन। कल तो छुट्टी है। अच्छा जी, जो ए से ए प्लस में गए उसमें एंग्रो एच है, और जो ए प्लस में डायरेक्ट आया उसमें अलाइड बैंक है। ठीक है जी, ये थी जी हमारी पूरी रिपोर्ट। और मेरा नहीं ख्याल कहता कि इसके बाद आपको कुछ और करने की ज़रूरत है। इसमें ही इतना ज़्यादा आपको काम करना पड़ेगा या सोचने की ज़रूरत है। कल छुट्टी है, सुकून से बैठे स्ट्रेटजी बनाएं। 2 चीज़ें सबसे पहले क्लियर करनी है कि आपने शॉर्ट टर्म ट्रेड करना है या लॉन्ग टर्म ट्रेड करना है। ठीक है, और लॉन्ग टर्म वाली वीडियो ज़रा जाके देख लीजिएगा, आपका माइंड क्लियर हो जाएगा कि आपको शॉर्ट टर्म करना चाहिए या मीडियम टर्म करना चाहिए। वो वीडियो आपने लाजमी देखनी है दूसरे चैनल पे जाके। उसके अलावा आपने वॉच लिस्ट बनानी है। वॉच लिस्ट के बगैर कोई कंसेप्ट नहीं है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने का, कोई कंसेप्ट नहीं है। वॉच लिस्ट आप वॉच लिस्ट बनाएंगे तो कोई स्टॉक उसमें से पिक करेंगे ना कि कौन सा स्टॉक में बाइंग हमारी ट्रिगर हो रही है। 500 स्टॉक्स हैं, कैसे पता चलेगा किस में आपने बाय करना है किस में सेल करना है। ठीक है जी, अपना बहुत ख्याल रखना है, आपने अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखना है। और बस अपने आप को कैटेगराइज करें यार, कैटेगराइज जब तक नहीं करेंगे ना मसला हल नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच।